अस्सलामुअलैकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने लाइफ के सबसे फैंटास्टिक मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ चाइना। भाई चाइना ऐसी कंट्री है जो ईस्ट एशिया में वाक़या है और ऐसी कंट्री यार कि सच में जब मैं चाइना का नाम सुनता हूँ ना तो भाई एडवेंचर्स और इस तरह के अच्छे मूवमेंट्स, ज़बरदस्त लोग, कारोबार के मौक़े और अच्छी एजुकेशन मेरे को याद आती है सच में। तो अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सबसे परफेक्ट होने वाली है और शायद आपको यूट्यूब पे इतनी परफेक्ट वीडियो कहीं से भी मिले। और इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, चाइना ईस्ट एशिया में वाक़या एक दुनिया का तीसरा पॉपुलस कंट्री और अब जो एरिया के लिहाज से है ना वो दूसरी बड़ी कंट्री है। तो आपका तो अगर आप चाइना जाना चाहते हैं तो यार आपने वाकई में सच में डिसीजन लिया है। चाइना बहुत फैंटास्टिक कंट्री है, ग्रीनरी के लिहाज से, डिजर्ट के लिहाज से, लोगों के लिहाज से बड़ी फैंटास्टिक कंट्री है। अगर हम उसकी पॉपुलेशन की बात कर लें तो लगभग वो 1.4 बिलियन से एक्सीड कर रहा है और 5 टाइम जोन्स चलते हैं। लगभग 24 प्रोविंसेस हैं और लगभग 14 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आप सोच लें कि एक कंट्री जब 14 ममालिक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है तो सोच ले वो कितनी बड़ी कंट्री होगी, कितनी फैंटास्टिक कंट्री होगी। वहाँ पे अमूमन बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स चलते हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा तो बहुत छोटे लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो खुदा को मानने वाले नहीं है, मतलब किसी भी कुछ भी वो बस सिर्फ सोचते हैं कि दुनिया बस एक फोर्स से चल रही है। क्रिश्चियंस जो हैं वो भी काफ़ी कम है, लेकिन दो कि खुदा को ना मानने वाले बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग मतलब कि लगभग 20% जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हैं। ये तकरीबन 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला मुल्क है और लगभग 5 ऑटोनॉमस रीजन्स है। इसका मतलब ये है कि चाइना असल में कुछ ऐसे रीजन्स भी रखता है जिस पे उसका डिस्प्यूटेड एरिया आप कह सकते हैं, लाइक उसका ताइवान हो गया, तिब्बत हो गया, जो इंडिया के साथ कुछ ऐसा मसला है ना। तो ऐसे रीजन्स भी हैं, मकाओ हो गया, बड़े फैंटास्टिक। और मकाओ में आपको पता है चाइना के ऐसे स्काई स्क्रेपर्स हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं ना जो पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है सच में। और यूनिक जगहों की बात की जाए तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फॉरबिडन सिटी, इंपीरियल पैलेस, टेराकोटा आर्मी, ली रिवर, चिंगडू नेशनल पार्क और ऐसे खूबसूरत इलाके हैं जो अनबिलीवेबल है। आप सोचेंगे भी कैसे कि यार चाइना में ऐसे, मैंने कहा एडवेंचर के लिहाज से चाइना ऐसा है ना यार कि आप पूरा साल भी चाइना में घूमे ना, पूरा साल, और एक एक परफेक्ट लोकेशन पे चले जाए तो मुझे नहीं लगता आप पूरे एक साल में भी चाइना अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। अच्छा, कारोबार के मौके के लिहाज से भी बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका कैपिटल एरिया बीजिंग, लेकिन इसका जो फाइनेंशियल सेंटर है वो है शंघाई, जहाँ पे अमूमन उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगती है, जिनकी वहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज है। चाइना में अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, जो बहुत बड़ा फैंटास्टिक एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पे है। वहाँ पे अगर हम बच्चों के लिहाज से बात कर ले तो उनको बड़ी ज़बरदस्त तालीम दी जाती है। वो तो छोड़े, पाकिस्तानियों के लिए जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती है तो उनको आप देख ले यार, उनको आप देख ले कि कितने ज़बरदस्त हैं। पाकिस्तानियों के लिए आते हैं 70 से 80 हज़ार रुपये भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपने डिसीजन किया है ना, अच्छा मौसम के लिहाज से बड़ा फैंटास्टिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा गर्म, लो जो बीजिंग का एरिया है, शंघाई का एरिया है, अमूमन गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, टेम्परेचर 46 और 47 पे चला जाता है। लेकिन सर्दियों में ऐसे इलाके हैं जो जहाँ पे बहुत स्नो भी पड़ती है, तो आप किसी भी एरिया में जाने से पहले उसका मौसम ज़रूर चेक कर ले कि आप कौन से एरिया में जा रहे हैं और कौन कौन से मौसम में वेदर किस तरह रहता है। तो ये ज़रूरी बात है। अच्छा, वहाँ पे फूड के लिहाज से बात करें तो आपको पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छी तरीके से हलाल फूड भी मिल जाएगा आपको हर प्रोविंसेस में। मतलब लगभग 24 प्रोविंसेस है, तो आप 24 प्रोविंसेस में आपको बहुत सी प्लेसेस में आपको हलाल फूड मिल जाएगा। तो अब ऐसा कोई इशू नहीं है कि मुस्लिम के लिए प्रॉब्लम है। आपको शंघाई में, बीजिंग में आपको मुस्लिम स्ट्रीट मिल जाएगा, जो फूड स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से वो विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ज़रूर और ख़ूबसूरत वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
اور سبسکرائب۔ اگر آپ اچھی طریقے سے قرآن سیکھنا چاہتی ہیں تو عائشہ آپ کو ایک اچھی طریقے سے زبردست طریقے سے قرآن سکھائے گی، تو آپ ان سے کنٹیکٹ کریں۔ آپ کو کنٹیکٹ اس کا زوم کا نمبر وغیرہ واٹس ایپ کے تھرو آپ مختلف طریقوں سے آپ ان سے قرآن، تجوید وغیرہ بڑی اچھی طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔